फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट जनरली दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट है स्टैगर्ड पेमेंट। स्टैगर्ड पेमेंट का मतलब ये हुआ कि हम स्लोली स्मॉल अमाउंट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। सो स्टैगर्ड पेमेंट का एग्जांपल हो सकता है SIP, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा तरीका है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट में हम एक बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड डेट म्यूचुअल फंड्स में हमें SIP एंड लमसम इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में इन दोनों तरीकों से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में डिटेल से जानने से पहले अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। जब भी आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उस समय नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आए इस YouTube चैनल पे उसका टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विद डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स में हमें SIP या लमसम किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इन दोनों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन ज्यादा सुटेबल होगा। डेट म्यूचुअल फंड्स में आप SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट कभी भी कर सकते हैं क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह वोलाटाइल नहीं होते हैं। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि करेंटली इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम हैं और नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे। ऐसे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आपको सिर्फ वैसे डेट म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसका एवरेज मैच्योरिटी और मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफ़ी कम हो। सो बेसिस योर इन्वेस्टमेंट होराइजन आप लिक्विड फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेट फंड्स के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नाउ हम डिटेल से जानेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए SIP या लमसम इन दोनों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। लाइक डेट म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी आप अपना SIP किसी भी मार्केट कंडीशन में स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट ऊपर है या नीचे है डजंट मैटर। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसलिए माना जाता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में किसी को भी पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। नाउ अगर हमारे पास एक बड़ा अमाउंट है तो हम इस लमसम अमाउंट को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हम लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करें इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हम सभी को ये पता है कि इंडिया में करेंटली स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं और जब भी स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड होते हैं तो वो करेक्ट भी होता है, दैट इज स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है। इनफैक्ट लास्ट फ्यू डेज में स्टॉक मार्केट नीचे गिरा भी है। नाउ मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपीस है और आपने इस 10 लाख रुपीस को इस ओवर वैल्यूड इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है। नाउ लेट्स सपोज कि आपके इन्वेस्टमेंट करने के कुछ दिनों के अंदर ही स्टॉक मार्केट में काफी करेक्शन आया है और स्टॉक मार्केट अबाउट 20% से नीचे गिर गया है। तो आपने जो 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया था वो 10 लाख रुपीस अब 8 लाख रुपीस बन गया है। नाउ हम मानते हैं कि स्टॉक मार्केट्स में जो गिरावट आया था उसके कुछ दिनों के अंदर ही स्टॉक मार्केट फिर से काफी तेजी से ऊपर जाता है और अब ये स्टॉक मार्केट 30% ऊपर जा चुका है। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज रैली अब आप काफी ज्यादा खुश होंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट 30% ऊपर गया है। तो आपको ये लगा होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी काफी तेजी से ऊपर गया होगा। लेकिन जब आप अपने म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट को देखेंगे तो उसमें सिर्फ 4% का प्रॉफिट शो करेगा। सो ऑल्दो स्टॉक मार्केट्स तो 30% ऊपर गया है लेकिन आपको सिर्फ 4% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका रीजन ये है कि जब आपने अपना 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया था उसके तुरंत बाद स्टॉक मार्केट्स में 20% का करेक्शन आया था जिसके कारण आपका 10 लाख रुपीस 8 लाख रुपीस बन गया था। सो नाउ अब ये स्टॉक मार्केट में जो 30% का रैली आया है इस रैली के कारण आपका 8 लाख रुपीस अब 10.4 लाख बन जाएगा और ओवरऑल आपको सिर्फ 40,000 का प्रॉफिट होगा जो कि 4% होगा। इस एग्जांपल से हमें यह समझना चाहिए कि जब भी स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं और स्टॉक मार्केट्स में हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस समय आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एक बार आपका प्रिंसिपल अमाउंट काफी कम हो गया तो उसके बाद स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा रैली आता है उसके बाद भी आपके रिटर्न्स ज्यादा नहीं आएंगे। जब भी स्टॉक मार्केट्स में कोई मेजर करेक्शन आए लाइक 20-30% का करेक्शन उस समय आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट जरूर करें।
और जब भी स्टॉक मार्केट्स में 1 या 2% या 2 या 3% का करेक्शन आए, उस समय आपको स्टॉक मार्केट्स में लमसम करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ अगर हमारे पास एक लमसम अमाउंट है और उस पैसे को हम इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस ओवरवैल्यूड में उस पैसे को हम कैसे इन्वेस्ट करें। ओवरवैल्यूड स्टॉक मार्केट्स में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है एसटीपी रूट, दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ऑप्शन। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में आप लमसम इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के डेट फंड में इन्वेस्ट करेंगे और उस डेट फंड से एवरी मंथ कुछ अमाउंट इक्विटी फंड में ट्रांसफर होगा। एसआईपी एंड एसटीपी में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि एसआईपी आप स्मॉल अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एसटीपी में आपको शुरू में ही लमसम इन्वेस्टमेंट करना होता है। जब भी आप एसटीपी करते हैं तो आपको डेट एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स किसी एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी का खरीदना होगा। बेसिस योर कंफर्ट आप 6 मंथ्स या 1 ईयर का एसटीपी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज आपके पास 6 लाख रुपीस है और इस 6 लाख रुपीस को आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस 6 लाख रुपीस को पराग पारेख लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करेंगे और इस लिक्विड फंड से आप 6 मंथ का एसटीपी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें एवरी मंथ 1 लाख रुपीस इस लिक्विड फंड से पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट होगा और 6 मंथ्स में आपका कंप्लीट 6 लाख रुपीस पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक्टिवली मैनेज करना नहीं चाहते हैं, और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं तो आपके लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ सपोज आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख रुपीस है और इस 10 लाख रुपीस को आप यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आउट ऑफ दिस 10 लाख रुपीस आप 6 लाख रुपीस यूटीआई मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस मनी मार्केट फंड से आप 6 मंथ का स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज एवरी मंथ 1 लाख रुपीस यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट होगा और आपके पास जो 4 लाख रुपीस बचा है उस 4 लाख रुपीस को भी आप किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब भी मार्केट में कोई मेजर करेक्शन आए लाइक 20-30% का करेक्शन, तो आप ये पूरा 4 लाख रुपीस एक साथ मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। और अगर इक्विटी मार्केट्स में अबाउट 10% का करेक्शन आता है, इन दैट केस आउट ऑफ दिस 4 लाख आप 2 लाख रुपीस इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट 2 लाख को आप अभी भी डेट फंड में रखें ताकि फ्यूचर में अगर कोई करेक्शन आता है तो उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। बेसिस योर कंफर्ट आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट और एसटीपी के टाइम होराइजन को चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।